सभी दर्शक भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके बीच में आप सबके लिए जन कल्याण के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति एक नवीन चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर और हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। अब तक जनमानस के सामने, दुनिया के सामने आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक ये सारी चिकित्सा पद्धति आती रही हैं जो बहुत पुरानी हैं। हर चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण और कामयाब है। उन्हीं चिकित्सा पद्धतियों के सीरियल में तारतम्य में यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी आप लोगों के सामने आया। इसका आविष्कार आपके इटली प्रांत के बोल्गाना शहर के एक महान हस्ती, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब थे। काउंट सीजर मैटी साहब इतने समाज सेवी और इतने अच्छे व्यक्तित्व और इतने बड़े विद्वान थे कि जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। यह इटली से चल करके सन 1865 ईस्वी के दौरान पूरे विश्व में छा गया और यह चिकित्सा पद्धति किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने में 100% कारगर और कामयाब है। यह चिकित्सा पद्धति संपूर्ण रूप से इसकी दवाओं का निर्माण पौधों के अर्कों से किया गया है। यह चिकित्सा पद्धति, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति, यह सुन करके नाम लोग जो है थोड़ा सा औंकते भी हैं। लोग कहते भी हैं कि ये इलेक्ट्रो क्या है। दरअसल यह इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ इलेक्ट्रो शब्द है, जो यह प्रदर्शित करता है कि यह बिजली के द्वारा जो है ट्रीटमेंट देता है। लेकिन कैसे देता है, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। काउंट सीजर मैटी साहब ने इस ब्रह्मांड के तहत जो आकर्षण का सिद्धांत है, जो मैग्नेटिक सिद्धांत है, जिस पे हमारे धरती का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों जो है प्लस और माइनस के सिद्धांत पे चलते हैं, यह सिद्धांत हमारे जीवन का आधार है। इसी मैग्नेटिक आकर्षण के सिद्धांत पर सूर्य के द्वारा जितने सारे ग्रह नक्षत्र जो है रन करते हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, उनमें अजीब शक्ति है। सूर्य की किरणों का हमारे धरती पर उगने वाले पौधों का कितना और किस प्रकार के पौधे पर किस प्रकार का कैसा प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की पहचान हमारे काउंट सीजर मैटी साहब ने किया। अभी आप के सामने एक उदाहरण रखूँगा। जैसे मान लीजिए कि एक मदार का पौधा है, वह भी सूर्य के प्रकाश में ही अपने जीवन को जीता है, और एक बरगद का पौधा है, वह भी जो है सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन जीता है। अब देखिए कि दोनों के दूध रंग में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों के दूध में अलग अलग गुण हैं। क्यों है? ये सूर्य की किरणों का और ये मैग्नेटिक आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण के गुण के कारण है। किसी व्यक्ति की आंखों में यदि मदार का दूध लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। लेकिन अगर आंखों की रोशनी जा रही है तो मदार का दूध यदि उस व्यक्ति को सेवन करा दिया जाए या आंख में डलवा दिया जाए तो उसके आंख की रोशनी सुरक्षित हो जाएगी, बचा देगा। अंतर यहाँ दूध का नहीं है, बल्कि उस पौधे में सूर्य द्वारा दी गई जो
मैग्नेटिक औषधीय गुण है, उस पौधे में उस तरह के गुण एब्जॉर्ब करने का, शोषित करने का उसमें विशेषता पाया जाता है। अब मैं बात यह कहना चाहूँगा कि आज जो समाज में हमारे बीच में नाना प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं और फैल रही हैं, इन सभी बीमारियों के फैलने के पीछे एक ही कारण है कि हमारा रक्त और रस जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यह दो तत्व ऐसे हैं कि जो हमारे शरीर को बलवान बनाते हैं, जो हमारे शरीर के चय अपचय सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में रोगों को दूर भगाया जाता है। और इन्हीं रक्त और रस के द्वारा हमारे अंदर जब ये कमज़ोर हो जाते हैं तो नाना प्रकार के जर्म्स और कीटाणु और बीमारियां जो है हमारे शरीर में पनपने लगते हैं, और तब हम रोग ग्रसित और बीमारी ग्रसित हो जाते हैं। जबकि हमारा रक्त और रस, ब्लड एंड लिम्फ, यदि ये स्वस्थ हों और अच्छी तरह से काम कर रहे हों तो हमारे अंदर किसी भी तरह की बीमारी का प्रवेश करना संभव नहीं है। यह चिकित्सा पद्धति इतना सुरक्षित है कि किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाए बिना यह लाभ देती है और बीमारियों को, रोगों को जड़ से उखाड़ कर बहा देती है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कुछ इसी के जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों के सिद्धांतों में अंतर है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्यक्ति के अंदर हो रहे प्रक्रिया या रोगों के लक्षण को देख करके उसी के सादृश्य, उसी जैसी बीमारी पैदा करने वाली दवा जब दी जाती है तब जाकर के वह व्यक्ति को स्वस्थ बना देता है। लेकिन यहाँ वह चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी में व्यक्ति के अंदर यह पौधों से निर्मित जो दवाएं हैं ये बॉडी में जा कर के उसके बॉडी की क्षमता को इतना स्ट्रांग बना देती हैं, इतनी मजबूत बना देती हैं कि बीमारी खुद ब खुद अपने आप शरीर से बाहर हो जाता है। सपोज दैट एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे की कमी से जूझ रहे हैं और किसी से हमने उधार पैसा ले लिया, कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया। परिणाम क्या होगा? हमने अपना काम तो चला लिया लेकिन हम कर्जा रह गए, यानी वो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं कि जिस पर हमने पैसे अपनी कमाई का नहीं लगा। परिणाम ये होगा कि हम दूसरों के कृपा पर, दूसरों के एहसान पर हम जीवित हैं। कब तक? जब तक हमारी अपनी कमाई नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये अन्य चिकित्सा पद्धति की जो दवाएं हैं वो इसी तरह से काम करती हैं कि वो हमारे शरीर के अंदर ताकत भर दी या किसी बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर दी सामने खड़ी होकर के, फिर भी हम कर्जदार के कर्जदार ही रहेंगे उसी कर्जे की तरह। लेकिन यह दवाएं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, यह दवाएं कर्जा नहीं लेने देती, बॉडी को इतनी स्ट्रांग बनाती हैं, इतनी मजबूत बना देती हैं कि परिणामतः वह बीमारियां खुद ब खुद शरीर से बाहर हो जाती हैं। तो यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है यह रक्त रस पे काम कैसे करता है? काम इस तरह से करता है कि जैसे बॉडी के ग्रुप देखे जाते हैं, होम्योपैथ की तरह लक्षण नहीं देखे जाते, इसमें बॉडी के ग्रुप देखे जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से रक्त प्रकृति और रस प्रकृति दो प्रकृतियां मिलती हैं। तो जो ये रक्त प्रकृति होती है और ये जो रस प्रकृति होती है, इन दोनों प्रकृतियों से मिल करके भी दो और प्रकृतियां बॉडी की तैयार हो जाती हैं, व्यक्ति के अंदर स्वभाव तैयार हो जाते हैं। एक वाइलियस टेम्परामेंट और एक नर्वस टेम्परामेंट। वाइलियस टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट ये दोनों रक्त और रस प्रकृति के ही मेल से ये भी पैदा हुए हैं, ये उप टेम्परामेंट कहे जाते हैं। तो मैं अपने इस कथन और वीडियो को यहीं पे आज समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगले
वार्ता में मैं आप सबको प्रकृति क्या होता है, इलेक्ट्रोपैथी का, इसका टेम्परामेंट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से प्रणाम।